हाय दोस्तों, रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के ऊपर आपको भगवान लंबी उम्र दे और बेस्ट ऑफ लक। आपका काम शुभ रहे, सही ढंग से चले काम, यही मेरी कामना है आप लोगों से। और जहाँ तक कैची पिक्सल का सवाल है, तो आप सभी को पता है कि किस तरह से कोरोना टाइम के अंदर सबके पे आउट रुके हुए हैं। किसी का पे आउट आया नहीं है अभी तक। सितंबर का नाम सब ले रहे हैं। तो इस बीच में ही एक यूज़र ने मेरे को एक सवाल किया कि मान लीजिए कि किसी की एलईडी को उसने बेच दिया है, तो अब उसका क्या होगा? क्या कंपनी उसको पैसा देगी, या एलईडी दूसरी देगी, या फिर कुछ और करेगी? क्योंकि कंपनी का कोई कॉल कुछ भी नहीं चल रहा था उस टाइम पे, सब कुछ बंद कंपनी ने कर दिया था। उस टाइम पे फ्रेंचाइजी वालों से जब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई न्यूज़ नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। लोगों ने कहा फिर हम एलईडी का क्या करेंगे? तो उन्होंने सजेशन किया होगा कि आप उनको बेच दीजिए या और कुछ कर दीजिए। तो इस तरह से बातें आई हैं। तो मैंने इन बातों के ऊपर लेकर के बात करने की कोशिश की है, टोल फ्री नंबरों के ऊपर। टोल फ्री तो नहीं है, वो बातें हो रही थी तो उसमें अपना बैलेंस भी कटता ही है, वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो अपन को नंबर दिए गए थे उन नंबरों पे मेरी बात हुई तो उन्होंने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया। वो बोल रहे थे कि इस तरह की बातें हमारे पास पहली बार आई हैं और हम आगे हम आपकी बात रखेंगे और हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो कस्टमर अपनी एलईडी को किसी को बेच दिया है, मान लीजिए 10, 15, 20 जितना भी आपको अमाउंट मिला है वो उसको बेच दिया है, और ये वाली बात अगर आपके साथ भी ऐसी घट रही है तो आप उस बात को रखिए, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, ताकि कम से कम पता चले कि कितने लोगों को ऐसा मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और एक तरीके से मेरा तो यही कहना है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, कोई दूसरा कस्टमर भी हो तो वो ऐसी चीज़ें ना करें। अगर आपने एलईडी ही बेच दी तो फिर आपके पास में कोई प्रूफ ही नहीं बचेगा एक तरह से चलाने का या फिर आगे कुछ करने का। तो कंपनी अगर आपको बोलेगी बाद में कि एलईडी लाओ चलाओ, आपके पास एलईडी तो है कम से कम पुरानी वाली, पर जिनका रजिस्ट्रेशन ही हुआ था उस टाइम पे और उनके यूज़र आईडी और पासवर्ड ही आए थे, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता है। उनका तो एलईडी ही और वो देगी, कंपनी देगी, और सारे काम उनके वापस से प्रॉपर तरीके से चलने वाले हैं। लेकिन जिनकी पहले से ही एलईडी वगैरह थी और उन्होंने बेच दी, तो उनको एक छोटा इशू आने वाला है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब बातें होंगी तो मैं उनको ज़रूर इस बात के बारे में पूछूंगा कि क्या रहा, फिर उसका क्या जवाब है कंपनी के पास। लेकिन फ़िलहाल जब मैंने बात की इस बारे में तो उनका कोई जवाब नहीं है। उनको ये कहना है कि हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन पहली बार ऐसे पुटअप किया गया है, तो हम इसके बारे में आगे बात रखेंगे और आपको बताएंगे। जो भी बातें होंगी वो हम आपको शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए। और ये जो मेरी बातें हुई है उनसे, तो वो बातें आप सुनिए। और उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश है जो लोग गलत कमेंट करते हैं वीडियो के ऊपर कि आप कंपनी के आदमी हो, कंपनी से जुड़े हुए हो, आपको भी कुछ मिला होगा शायद, इस तरह से कुछ करते हैं, कुछ अलग भी बातें करते हैं। तो उन सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि दो तरीके के लोग होते हैं ऐसे जो इनमें जुड़े हुए नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो जुड़े हुए हैं और उनके पूरे पैसे आ गए हैं, तो वो लोग इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। आप और हम सब जुड़े हुए हैं और अपने पैसे उसमें लगे हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पैसे भी आएँ वापस और काम वापस से चले कंपनी का, ताकि कल को कोई भी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स किसी दूसरे के साथ में ना घटित हों। इस वजह से वीडियो जो बनाने का पर्पज़ जो होता है उसमें होता क्या है, जैसे कोई भी कस्टमर है वो दुखी है एक तरीके से, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और एक रास्ता खोला है कंपनी ने बात करने का ज़रिया, उसके द्वारा भी सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि 15 से 30, 15 से 30, बस उसके अलावा कोई बात हो नहीं रही है। तो उसको अगर
नेगेटिविटी से कोई बाहर अगर निकल पा रहा है तो उसको, तुमको क्या दिक्कत आ रही है बाहर ना निकलने के अंदर? आप भी सपोर्ट कीजिए किसी दूसरे का, और उसको जो है आगे निकलने का, आगे बढ़ने की कोशिश करने का उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको डीमोटिवेट करना चाहिए कि नहीं तुम तो गलत फैला रहे हो, तुम तो गलत बातें कर रहे हो। नहीं, ऐसा मत करो। जो आपका मनोबल बढ़ा रहा है, आपकी बातों को उनके पास रख रहा है, और उनकी जो बातें हो रही हैं वो आपके पास शेयर कर रहा है, तो वो एक अच्छा काम कर रहा है। आप उसका सपोर्ट करें, ना कि उसकी बातों को नज़रअंदाज करें या फिर उसको कुछ गलत तरीके से आप कमेंट करें, गलत बातें करें। वो एक गलत बातें होती हैं। कई यूट्यूबर्स होते हैं जो मतलब गलत तरीके से कोई चीज़ को गलत बोलते हैं, उनकी बात एक अलग होती है। बाकी यही मेरा कहना है आप लोगों से कि आप लोग गलत कमेंट ना करें, जो आपसे होता है वो ही करें। ये ना करें कि आप तो डेली उठा के ले आते हो वीडियो, ये है वो है। अरे एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं समझेगा जब तक, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप समझने की कोशिश करें, ना कि उसको डीमोटिवेट करें। ये आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। 15 से 30 सितंबर तक 15 से 30 सितंबर तक कंपनी की सारी सेवाएं शुरू की जाएंगी उनके द्वारा। अच्छा तो आपको उस समय तक रुकना होगा सर। सही है। उसके बाद में मेरे को प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, कहने का मतलब ये है। जी 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 सर, जी जी शरण जी। ना अभी फिलहाल के अंदर आपके पास में बस यही जानकारी है कि 15 से 30 सितंबर के बीच में काम चल जाएगा, कहने का मतलब। जी जी। अच्छा, तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? उमेश। उमेश जी। हाँ, तो मेरा यही मानना था सर कि जैसे मेरे पास में एलईडीज हैं और मैंने फ्रेंचाइजी वालों से बात की, तो उस टाइम पे जब आपका फोन वगैरह नहीं लगा था किसी का भी, जब ये नंबर इशू नहीं हुआ था उससे पहले, तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि आप जैसे आपके पास में एलईडीज हैं। मैंने कहा कि यार अब मैं इनका क्या करूंगा मतलब। तो उन्होंने कहा था कि भाई अपना कुछ भी करो, बेचो, कुछ भी करो। अगर उस टाइम पीरियड में अगर किसी आदमी ने अगर एलईडी बेच दी तो फिर उसका क्या रहेगा, ये बताओ सर। समझ नहीं पाया सर, आपने फिर से बोलेंगे प्लीज? जैसे मतलब आप का काम थोड़ा सा रुक गया था उस टाइम पे और सारे काम बंद हो गए थे, मतलब किसी का फोन भी उठ नहीं रहा था, कोई भी बातें नहीं कर रहे थे ना उस टाइम पे। उस टाइम पीरियड के अंदर जैसे फ्रेंचाइजी वालों से मेरी बातें हो रही थी प्रॉपर, तो वो उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई जैसे आप काम का तो कुछ है नहीं, चलेगा नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है, और जैसे आपके पास में एलईडीज हैं तो उनको जितना भाई आपका सेल होती है तो आप सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस टाइम पीरियड में अगर कोई ने सेल कर दी, मतलब एलईडीज दे दी किसी को, बेच दी मतलब, तो उस आदमी का क्या होगा फिर, ये बताओ सर। मुझे सर इसकी अभी ऐसी जानकारी मुझे जरा है नहीं, क्योंकि ऐसी क्वेरी मेरे पास अभी तक आई नहीं है। अच्छा। ये आप पहले बंधु जैसी बात पूछ रहे हो सर। इसकी मैं रिक्वेस्ट नोट डाउन कर लेता हूँ। 7 वर्किंग डेज का समय दीजिए, बिल्कुल मैं सर संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल ये जानकारी दीजिए कि भाई ऐसे जैसे कोई दूसरी एलईडी अगर कोई आदमी ले आए उसमें चली जाएगी या नहीं चलेगी, और या फिर कोई दूसरी कोई इसमें बात होती है तो वो चीज आप शेयर करना मेरी बात, मतलब बात में जैसे आप ये लॉकडाउन कर लो ये चीज, फिर ये आगे आप पूछ करके और ये बताना मुझे जरूर एक बार। या फिर वही एलईडी चलेंगी तो फिर मेरे को वापस लानी पड़ेंगी, मतलब एलईडी, ये है चक्कर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जो भी है लेकिन पहले सिस्टम तो ये था कि जैसे एलईडी चल रही है तो उसमें अपना आईडी और पासवर्ड लॉक हो जाता था, मतलब तो वो लॉक होने के बाद में उसी में चलेगी एलईडी में। अगर वो खराब अगर होती है तो कंपनी में जाएगी, सुधर के आएगी और उसी में चलाना पड़ेगा जी। हाँ, ये सिस्टम था। अभी क्या चला है नया कुछ, तो उसके बारे में आप जरा बताना सर। जी सर, अवश्य। ठीक है। और सर ये चीज और एक मतलब कि जैसे पहले जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा या फिर पहले पे आउट का रहेगा, मतलब आगे का जो महीना आएगा उसमें? अब इसकी मुझे सर जानकारी नहीं है कंपनी पहले क्या काम करेगी, लेकिन सारी सेवाओं में से सारी सेवाएं इंक्लूड होती है। अब देखिए कंपनी किससे शुरू करती है। राइट, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।